गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कर रहे हैं सेवन्थ क्लास एक्सरसाइज 2.6 2.5 हमने फिनिश कर दी थी लास्ट टाइम। और अब हम करेंगे ओनली हमारे पास मल्टीप्लाई है और दिया हुआ है फाइंड। ओके, तो हम कैसे इसको फाइंड करेंगे? सबसे इजी वे जो है इसको सॉल्व करने का वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं सॉल्व कर रहा हूँ 0.2 मल्टीप्लाई 6। तो तुम नॉर्मली इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो तब भी आंसर सेम आएगा, लेकिन इसको करने का सबसे बेस्ट वे क्या है कि जो पॉइंट वाला पोर्शन है यानी कि 0.2, यहाँ तो पॉइंट नहीं है, यहाँ पॉइंट है। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, पॉइंट पहले हटा देते हैं। अब पॉइंट हटाते हैं हम कैसे हटाते हैं पॉइंट? देखो ये हमारे पास है 0.2 और 0.2 तुम्हें पता है जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं उसके डिनोमिनेटर में 1 होता है। ठीक है, अब हमने देखना है यहाँ पे पॉइंट के कितने प्लेस तक डिजिट है, तो पॉइंट के 1 प्लेस तक डिजिट है, तो हम क्या करेंगे नीचे 1 से मल्टीप्लाई यानी कि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ओके क्लियर है। तो ऊपर भी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से। एक बार दोबारा बता देता हूँ, तो अगर 10 से हम अगर 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम 0.2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास 2 बन जाएगा, 2/10 बन जाएगा। ओके, 2/10 बन जाएगा और मल्टीप्लाई 6, इसको हमने एज इट इज़ रहने देना है, सेम रहने देना है। अब हम क्या करेंगे, 2 से 6 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है और डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो अब हम अगर 6 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12/10 हो जाएगा, 12/10। अब अगर कोई डिजिट इसी डिजिट को अगर 10 डिवाइड कर रही है तो सीधे सीधे आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? 1.2 हो जाएगा। दोबारा मैं एक बार बता देता हूँ आपको, हमने करना क्या है, हमने सबसे पहले जो पॉइंट वाला पोर्शन है उसको देखना है। पॉइंट हमारे पास था 0.2 मल्टीप्लाई 6। ओके, हम डायरेक्टली भी इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं तब भी हमारा आंसर सेम ही आएगा, लेकिन ये अच्छा तरीका है इसको सॉल्व करने का, ज़्यादा इसमें ज़्यादा सम ज़्यादा लेंथी नहीं होता है और इजीली आंसर भी निकल जाता है हमारा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो पॉइंट वाला पोर्शन है उसको सेपरेट लिख लेते हैं 0.2। ठीक है, अब देखो पॉइंट के पीछे जितने हमने पॉइंट हटाने हैं, यानी कि यहाँ पे हमने एक डेसिमल हटाना है, तो हम क्या कर लेते हैं, ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई और नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई, यानी कि न्यूमरेटर में भी 10 से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर में भी 10 से मल्टीप्लाई। 10 से हमने क्यों किया, 10 से क्यों किया, 100 से क्यों नहीं किया? क्योंकि अगर एक पॉइंट है तो 10 से, यहाँ पे पॉइंट के पीछे एक पॉइंट है ना, मतलब एक ही डिजिट है पॉइंट के पीछे। अगर 2 होती तो हम क्या करते, अगर हमने 2 डेसिमल हटाने थे तो हम क्या करते हैं 100 से, 3 डेसिमल हटाने हैं तो 1000 से, 4 हटाने हैं तो 10,000 से, 5 हटाने हैं तो 1 लाख से। तो यहाँ पे हमारे पास एक ही डेसिमल पॉइंट हमने हटाना था, इसलिए हमने 10 से मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में भी। ठीक है, तो इससे क्या बनेगा, ये बन जाएगा, इससे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास, ऊपर वाली डिजिट बन जाएगी 2 और नीचे हो जाएगा 10, और साथ में हमारे पास मल्टीप्लाई 6 भी था। तो 6 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 टू द कितना हो जाएगा? 12, और 12 डिवाइड बाई 10, 10 से 12 को डिवाइड करेंगे तो हमने करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर कोई डिजिट है उसको 10 डिवाइड कर रहा है यानी कि उसमें एक पॉइंट डेसिमल आ जाएगा, तो ये हमारा क्या बन जाता है? आंसर बन जाता है। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ये सेकंड वन ट्राई कर लेते हैं, 8 पॉइंट ये वाला 8 मल्टीप्लाई 4.6। तो पॉइंट वाला पोर्शन हमने देखना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 8 को 8 रहने देते हैं और 4.6 क्या करेंगे, यहाँ पे भी पॉइंट का 1 प्लेस है ना, डेसिमल के बाद पॉइंट का 1 प्लेस है, 10th प्लेस है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई और नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई। तो ये बन जाएगा 8 मल्टीप्लाई, ऊपर तो पॉइंट रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा, ये बन जाएगा तुम्हारे पास 46 और नीचे कितना हो जाएगा? 10। ओके, अब हम क्या करेंगे, 8 को इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कर लो 46 मल्टीप्लाई 8, 8 6 द 48 का 8 कैरी बचा 4 और 8 4 द 32 और 4 32 और 4 36, यानी कि ऊपर हमारे पास कितना बना ओवरऑल? 368 और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है? 10। तो अगर कोई भी डिजिट 10 को डिवाइड कर रही है तो यानी कि उसमें एक पॉइंट डेसिमल लगेगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 36.8 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा ना। तो हम चाहे इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, आंसर ये भी है, और इसको भी लिखेंगे तब भी हमारा ये आंसर है, तो कोई भी आप लिख लो आंसर। तो ये अच्छा वे है। एक और क्वेश्चन कर लेता हूँ मैं, जैसे कि हमारे पास 2 डिजिट वाला मैं ले लेता हूँ। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास ये 2.71 मल्टीप्लाई 5। अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे देखो पॉइंट वाला पोर्शन यानी कि जिसमें डेसिमल लगा ये वाला पोर्शन है, तो हम क्या कर लेते हैं, इसमें पहले देखते हैं, इसको सेपरेट आउट कर लेते हैं। 2.71 तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, ऊपर और नीचे? यहाँ पे कितना डेसिमल पॉइंट है? 2, तो 2 ही हटाने पड़ेंगे ना हमें, तो हम क्या कर लेते हैं, 100 से ऊपर भी मल्टीप्लाई और 100 से नीचे। अभी 5 तो हमारे पास है, इसको कुछ नहीं करना क्योंकि इसमें डेसिमल तो है नहीं। तो अब ये क्या बन जाएगा, अगर हम 100 से 2.71 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके पॉइंट हट जाएंगे, तो ये बन जाएगा 271 और नीचे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा मल्टीप्लाई 5। अब हम क्या करेंगे, इस ऊपर वाले यानी कि जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं उसके डिनोमिनेटर में 1, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
271 मल्टीप्लाई 5 कितना हो जाएगा। वैसे हम इसको यहाँ पे कटिंग भी कर सकते हैं, अगर तुम चाहो तो कर सकते हैं कटिंग हम इसको, लेकिन हम इसको नॉर्मली जैसे हमारे पास आंसर था वैसे हम इसको आंसर लिख लेते हैं। अगर हमने इसका पॉइंट हटाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 पॉइंट है ना प्लस के, इसलिए 100 से करना पड़ेगा ऊपर और नीचे। तो ऊपर क्या हो जाएगा, पॉइंट हट जाएगा और नीचे कितना रह जाएगा 100। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऊपर डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ। तो डिनोमिनेटर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो कितना हो जाएगा 100 वन द 100, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मैं यहाँ पे देख लेता हूँ 5 वन द 5, 5 7 जा 35 का 5 कैरी बचा 3, 5 2 10 और 3 30, यानी कि कितना आ गया ऊपर मल्टीप्लाई करके 1 3 5 5 और नीचे क्या है हमारे पास 100। इसको इतना भी रख सकते हो तुम। और अगर नीचे 100 से डिवाइड हो रहा है वो तो कितना हो जाएगा, 2 पॉइंट प्लस पॉइंट आ जाएंगे ऊपर, यानी कि 13 पॉइंट कितना हो जाएगा 55, यानी कि 55 ये आंसर हो जाएगा। तो यही तक रखो आप, ये भी आपका आंसर है और मत करो बाकी। तो इतना हमारे पास क्या जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका और एक पार्ट कर लेता हूँ मैं, 211.02 211.02 मल्टीप्लाई 4। ओके, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास कितने पॉइंट डेसिमल हैं, 2 पॉइंट। तो मैं क्या करूँगा, इसको सेपरेट आउट कर लेता हूँ पहले, 211.02 ऊपर में 1, क्योंकि सभी रैशनल नंबर होते हैं तो इसको रैशनल नंबर हम कर लेते हैं। तो पॉइंट के 2 प्लेस है ऊपर, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से, और नीचे भी 100 से। मल्टीप्लाई 4 तो सब है ही साथ में, तो ऊपर क्या हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई करने पर ये कितना बन जाएगा 21102 बन जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। और मल्टीप्लाई करेंगे उसको किससे, 4 से। अब ऊपर न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि हमारे पास है 21102 मल्टीप्लाई 4 कर लेते हैं, 4 टू द 8 4 0 0 4 1 द 4 4 1 द 4 4 टू द 8 कितना है हमारे पास 8 4 4 0 8 और ओवर में आया 100। तो ये हमारा क्या हो सकता है आंसर। आगे हम तुम करेंगे, अगर हम इसको करते हैं सॉल्व, अगर करते हैं पॉइंट में इसका आंसर लेके आते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 पॉइंट डेसिमल लग जाएंगे ऊपर, यानी कि ये हो जाएगा 844.08। ये भी हमारा आंसर है। यही तक आपने करना है, ये यहाँ पे लिख के तुम आंसर लिख सकते हो। ठीक है, तो इसके जितने भी क्वेश्चन है आप देख लो, अपनी बुक में देख लेना, नहीं तो यहाँ से नोट डाउन कर लो कि कितने क्वेश्चन है इसके। इसके और भी पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 सेवरल पार्ट इसके हैं। तो हमने क्या करना है, ये इस तरह से सॉल्व करना है पॉइंट हटा के पहले। ठीक है, तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, तो हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 5.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 3 सेंटीमीटर। हमने क्या करना है, उसका एरिया फाइंड करना है, किसका, रेक्टेंगल का। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको सबसे पहले हमारे पास लेंथ कितनी दे रखी है सबसे पहले हमारे पास, तो हम लिखेंगे लेंथ, क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। जो रेक्टेंगल की लेंथ है वो हमारे पास दे रखी है 5.7 सेंटीमीटर, और उसकी जो ब्रेथ है, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल 3 सेंटीमीटर। हमने उसका क्या निकालना है, एरिया। तो सबसे पहले हमें एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल नॉर्मली लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लेंथ की वैल्यू पुट करेंगे, लेंथ के नीचे लेंथ हमारे पास कितनी है 5.7 मल्टीप्लाई बी, हमारे पास उसकी ब्रेथ कितनी है 3। ठीक है, तो एक चीज़ देखना, कई बच्चे उसकी यूनिट में को नहीं समझ पाते। हम क्या कर रहे हैं, 5.7 ये भी सेंटीमीटर है, और जो इसकी चौड़ाई है वो भी तुम्हारे पास सेंटीमीटर में 3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, तो हम कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई इसको नॉर्मली तुम कर सकते हो, जैसे मैंने अभी एक वे बताया था तुम्हें मल्टीप्लाई करने का वे। ठीक है, उससे भी तुम क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, पॉइंट हटा के भी तुम इसको सॉल्व कर सकते हो, और नॉर्मली वैसे भी तुम इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगर हम पॉइंट हटा के इसको सॉल्व कर रहे हैं तो कैसे हो जाएगा, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। जो पॉइंट वाला पोर्शन है वो है हमारे पास 5.7, और रिमेन पोर्शन जो इसमें पॉइंट नहीं है वो हमारे पास 3 हो जाएगा। तो इसको पहले पॉइंट हटा लेते हैं, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर और नीचे 10 से। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 57। ठीक है, मल्टीप्लाई 3, और इसके नीचे ओवर में कितना हो जाएगा, ओवर में 10 हो जाएगा ना। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 57 को 3 से, तो 57 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा, 7 3 21 कैरी 1 5 3 15 और 1 16। ये हमारे पास हो जाएगा, कितना हो जाएगा
162 ओवर में हमारे पास कितना आ जाएगा, देखते हैं एक बार। 7 3 द 21, 7 3 द 21 का 1, कैरी बचा 2, 7 5 3 द 15 और 15 और 2 कितना हो जाएगा 70। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना जा रहा है 171 ओवर में 10। अब मैंने क्या बोला था, अगर पॉइंट में नीचे 10 से डिवाइड हो रहा है तो उसमें एक पॉइंट और लग जाएगा, तो हो जाएगा तुम्हारे पास 17.1। लेकिन देखो क्या हो रहा है हमारे पास, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई करते हैं सेंटीमीटर से, तो सेंटीमीटर 2 बार आ रहा है तो हम इसको क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर के स्क्वायर लिखेंगे ना। तो हमारे पास जो आंसर आएगा हम उसको ऐसे लिखेंगे 17 पॉइंट यानी कि 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास आ जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से हमारा इसका सेकंड पार्ट है। अब देखते हैं, इसका सेकंड क्वेश्चन है, अब हम इसका थर्ड क्वेश्चन करेंगे। स्टूडेंट ये रहा इसका थर्ड क्वेश्चन। इसके थर्ड क्वेश्चन में आई थिंक 12 पार्ट है और हमने इनको सॉल्व करना है। ठीक है, इनको सॉल्व करने के लिए सिंपल वे है, कैसे हम इसको करेंगे। देखो जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है 1.3 मल्टीप्लाई 10। तो जब भी हम किसी डिजिट डेसिमल वाले डिजिट को, जिसमें डेसिमल है, उसको अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो ये पॉइंट है वो शिफ्ट हो जाता है एक प्लेस राइट की तरफ। यानी कि अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, 1.3 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो जो इसका पॉइंट है वो राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। राइट साइड मतलब इधर की ओर चले जाएगा, इधर की ओर, यानी कि ये कितना बन जाएगा 3 आगे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ओके, क्लियर है, समझ गए। अब 13 के पीछे पॉइंट आ रहा है, तो 13 के पीछे पॉइंट आ रहा है उसका मतलब वो 13 ही हुआ। 13.0 का मतलब भी तो 13 ही है, क्योंकि पॉइंट के पीछे जीरो की तो, और जीरो की वैल्यू कुछ भी नहीं होगी। ठीक है ना, पॉइंट के पीछे जीरो की वैल्यू कुछ भी नहीं। ठीक है, एक और करके दिखाता हूं। जैसे कि हमारे पास है दूसरा क्वेश्चन है 36.8 मल्टीप्लाई 10, है ना, 36.8 मल्टीप्लाई 10। अभी मैंने क्या बोला, अगर हम किसी डेसिमल वाली डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो डेसिमल है वो शिफ्ट हो जाता है राइट की तरफ। यानी कि यहाँ पे फिर से 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर 10 से कर रहे तो 1 प्लेस शिफ्ट हो रहा है राइट की तरफ, 1 प्लेस। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा 368.0। ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया। अब ये 10 नहीं लिखना, तो इसका मतलब भी क्या है, ये कितना बन गया 368 बन गया ओवरऑल पूरा। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेता हूं। जैसे एक और क्वेश्चन हमारे पास है, कोई भी एक और क्वेश्चन उठा लेता हूं 168 वाला, 168.07 मल्टीप्लाई 10। तो यहां पर भी सिर्फ एक की पोजीशन शिफ्ट होगी, एक पोजीशन, यानी कि ये क्या बन जाएगा 1680 आगे आ जाएगा, उसके बाद पॉइंट लगेगा। सिर्फ एक पोजीशन, 1 पोजीशन, पॉइंट की जो पोजीशन है वो शिफ्ट हो जाएगी किधर की ओर, राइट की ओर, यहां से इधर की ओर। अगर 10 से कर रहे हैं, अगर 100 से करेंगे तो दो प्लेस शिफ्ट हो जाएंगे, 2। अगर 1000 से कर रहे हैं तो 3 पोजीशन, जितने जीरो हैं उतनी पोजीशन शिफ्ट होंगी। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे कि अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इसका पार्ट है एक 31.1 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, अब इसमें देखो 100 से 2 पोजीशन शिफ्ट होनी चाहिए थी, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 31 पॉइंट आगे चले गया और एक और जीरो आ जाएगा यहाँ पे, एक और जीरो, तब जाके ये शिफ्ट हो जाएगा। समझ में आया ना। देखो नॉर्मली क्या है, हमारे पास था 31.1। ठीक है, 31.1, तो हमें कितनी पोजीशन शिफ्ट करवानी थी, 2 पोजीशन। क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या था 100, क्योंकि 100 में डेसिमल 2 पोजीशन क्या होता है आगे राइट की ओर शिफ्ट होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक डिजिट जीरो अपनी तरफ से लगा लेंगे, जीरो अपनी तरफ से लगा लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास जैसे यहाँ पे है 156 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट ऑलरेडी है नहीं 156 पे। ठीक है, 156 पे पॉइंट तो है नहीं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसमें ऑलरेडी क्या हो जाएंगे 156 बढ़ जाएंगे। नॉर्मली हम ये भी कह सकते हैं इसको 156 पॉइंट, ऐसा पॉइंट लगा लेते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे पॉइंट है, इसने 2 पोजीशन और शिफ्ट करनी थी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 पोजीशन शिफ्ट करने के लिए यहाँ पे 00 लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये 100 से मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, तब पॉइंट लगाओगे तो चलेगा, तब भी इसका आंसर क्या हो जाएगा 156। ठीक है, 00। और भी इसमें क्वेश्चन है, जैसे कि हमारे पास है 0.03 मल्टीप्लाई 1000। अब यहाँ पे कितनी पोजीशन शिफ्ट होंगी, 3 पोजीशन, तो 100 से 2 पोजीशन शिफ्ट हो गई, एक और जीरो की जरूरत थी, तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास 30। ठीक है, ये क्यों आया समझ गए ना। तो ये हमारे पास, जैसे सपोज दैट हमारे पास था ये 0.03। ओके, तो हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है 1000 से, तो 3 जीरो है तो 3 पोजीशन क्या होंगी, शिफ्ट होंगी। 2 पोजीशन तो यहाँ पे यहाँ तक शिफ्ट हो गई,
ठीक है, एक और जीरो लगाना है क्योंकि 3 पोजीशन शिफ्ट करवानी है ना, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 30 हो जाएगा। ठीक है, देखो ना 0.03 अपनी तरफ से एक जीरो लगा लो। ठीक है, 0.03। अब हम क्या करेंगे, इसको 1000 से अगर मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं तो इसकी कितनी पोजीशन शिफ्ट हो जाएंगी, 3 पोजीशन। तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 30, क्योंकि एक इसके बाद यहाँ पे जाना है पॉइंट है, फिर यहाँ पे जाना है, फिर यहाँ पे जाना है, 3 पोजीशन शिफ्ट होनी है ना। तो 3 होने के, जब 3 होंगी तो यहाँ पे एक और जीरो तुम अपनी तरफ से लगा सकते हो। तो ये हमारे पास आंसर कितना जाएगा, 30। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 3। और इसके क्वेश्चन तुम नोट डाउन कर लो, पॉज कर सकते हो वीडियो को क्वेश्चन देखने के लिए। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट, अब इसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, ए 2 व्हीलर covers a distance of 55.3 किलोमीटर इन 1 लीटर पेट्रोल। वो 1 लीटर पेट्रोल में वो 55.3 किलोमीटर जा रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि वो अगर उसमें 10 लीटर पेट्रोल फिल करवाया जाए, उसमें 10 लीटर पेट्रोल डाला जाए तो वो कितने किलोमीटर जाएगा। तो 1 लीटर में 55.3 किलोमीटर जा रहा है, तो 10 में कितना जाएगा, मल्टीप्लाई होगा ना। ठीक है, 1 लीटर में अगर 1 लीटर में वो 55.3 जा रहा है तो 10 लीटर में कितना होगा, हम क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले लिखते हैं डिस्टेंस कवर इन 1 लीटर पेट्रोल। 1 लीटर पेट्रोल में कितना जा रही है वो, 55.3, यानी कि कोई बाइक है या कुछ है जो कि 1 लीटर पेट्रोल में कितना 55.3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है। ठीक है, तो हम करेंगे द डिस्टेंस कवर बाय 2 व्हीलर इन 10 लीटर पेट्रोल। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे नॉर्मली। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 55.3 मल्टीप्लाई 10। अब वहाँ यहाँ पे हमने इससे पहले क्वेश्चन किए थे, अगर 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पोजीशन क्या होगी, शिफ्ट होगी राइट की तरफ। 10 से कर रहे हैं, 10 से कर रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा 55, ये हो जाएगा 553 किलोमीटर। नॉर्मली हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ओके, इस तरह से हमने इसका क्वेश्चन नंबर 4 किया है। अब हम इसका क्वेश्चन देखते हैं 5th क्वेश्चन नंबर 5th इसका शुरू करते हैं। स्टूडेंट, इसका क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड। ठीक है, तो ये बेस्ड है, पिछले हमने क्वेश्चन जो किए थे उन्हीं पर बेस्ड है। हम इसको करते हैं कैसे, इसको सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन उठा के देख लेता हूँ। फर्स्ट पार्ट इसका है 2.5 मल्टीप्लाई 0.3। इसको सॉल्व करना है नॉर्मली जैसे हमने पिछली बार पॉइंट हटाए थे। ठीक है, तो पॉइंट हटा के हम इसको करेंगे तो ज़्यादा इजी लगेगा। ये हमारे पास रहेगा 2.5। अब इसमें दोनों ही पॉइंट वाले प्लेस है तो दोनों ही को ही हमने क्या करना है, पॉइंट हटा देना है दोनों के। तो 0.3। ठीक है, तो इसका पॉइंट हटाने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे, 10 से, तो ऊपर भी किससे करेंगे, 10 से। इसका पॉइंट हटाने के लिए नीचे से 10 मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 10 से करेंगे, तो ऊपर कितना हो जाएगा, पॉइंट हट जाएगा। अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो शिफ्ट हो जाता है राइट की ओर। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 25, और ये हो जाएगा हमारे पास 3, और नीचे हमारे पास 10 100 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना बनाइए, 25 3 जगह कितना होता है 75, ओवर में 100। अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो डेसिमल पॉइंट है वो राइट की ओर शिफ्ट हो जाता है। अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो वो लेफ्ट की ओर शिफ्ट हो जाता है। यानी कि इसके पीछे अगर हम लगा लेते हैं कि ऐसा ही पॉइंट है कोई। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, 2 प्लेस लेफ्ट की ओर शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा 0.75। ठीक है, इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको ऐसा भी आंसर लिख सकते हैं, ये भी आंसर इसका लिख सकते हैं। जैसे कि और मैं एक क्वेश्चन करवा लेता हूँ। जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, बाकी क्वेश्चन आपने खुद करने सारे। 5th क्वेश्चन है 0.5, और ये हमारे पास मल्टीप्लाई 0.05। ओके, यही है। ठीक है, इसका 5th पार्ट है ये। तो हम कैसे करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम, पहले इसके पॉइंट हटाने के लिए क्या करेंगे, 0.5 ओवर में 1 मल्टीप्लाई अलग अलग कर लेते हैं ना दोनों को, 0.05 ओवर में 1। ठीक है, तो यहाँ पे 1 प्लेस डेसिमल है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। तो यहाँ पे भी किससे करेंगे, 10 से। यहाँ पे 2 प्लेस डेसिमल है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। नीचे भी क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये ऊपर कितना बन जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा हमारे पास 10, और यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, हमने तो पॉइंट हटाने के लिए मल्टीप्लाई किया था ना, तो ये 5 बच जाएगा, और नीचे हमारे पास कितना हो जाएगा 100। ठीक है, तो अब ओवरऑल हमारे पास कितना हो गया, 5 5 तो 25, और नीचे हमारे पास कितना हो जाएगा, अगर 100 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक 0 बढ़ जाएगा, यानी कि ये 1000 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो नॉर्मली हमारे पास
कितना हो गया ये 25 डिवाइड बाई 1000, तो ये हम क्या करेंगे, इसमें कितने पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाएगा, 3 प्लेस आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 0.025, इसके 5th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आपने ये देखो सारे क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, आप वीडियो को पॉज करके ये सारे क्वेश्चन नोट डाउन कर सकते हो और इनके आंसर इसी तरह से आपने सबने देने हैं। ओके, इससे अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे से पूछ सकते हो कमेंट्स करके। ओके, थैंक यू।